Hello students, welcome back. Students, in the recent video we discussed about stages of formation of company, and during the stages of formation we discussed the incorporation stage. इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर बेटा हमने आपको बताया था पहले कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। बगैर इन डॉक्यूमेंट्स के कंपनी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता। तो किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इनको मेनली हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड कंसेंट्स ऑफ प्रपोज्ड consent of proposed directors, fifth agreement, and sixth one is statutory declaration. Statutory declaration. But these are main documents which are necessary for the registration of a company. उनमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इन डॉक्यूमेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? इसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं MOA। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द principal document of any company. Memorandum of association is the principal document of any company which defines the powers and objectives behind establishing a company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए उस कंपनी का उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो डिफाइन करता है कि उस कंपनी का की मेन पावर्स क्या हैं, इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ आल्सो known as charter of a कंपनी। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है किसी भी कंपनी का एक चार्टर कह सकते हैं, प्रपत्र कह सकते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत मेंशन कहता है कि इस कंपनी को स्थापित किया गया तो क्यों किया गया, इस कंपनी को स्थापित करने के पीछे हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं,
किन उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी का ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट होता है। इसके बगैर कोई भी कंपनी जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा किसी भी कंपनी के जो हम कहते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आउटसाइड वर्ल्ड हैं उनसे इस कंपनी का रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। कोई भी कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो भी लिमिट्स हैं उन लिमिट्स के दायरों के अंदर ही रहकर अपने बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है। इसमें कई बार बेटा एग्ज़ाम में आता है पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। 6 मार्क्स में कई बार ये होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिफाइनेशन हो गया, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसके मेन कंटेंट क्या होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो बेसिकली बेटा हम 6 कंटेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है नेम क्लोज, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज कह सकते हैं या फिर हम ऑब्जेक्टिव क्लोज कह सकते हैं। थर्ड वन लोकेशन क्लोज, लोकेशन क्लोज बोल देते हैं, इसका एक दूसरा नाम इसको कई बार हम बोलते हैं सिचुएशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज। फोर्थ वन इज लायबिलिटी क्लोज, सेवंथ वन कैपिटल क्लोज, एंड एट्थ वन इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है नेम क्लोज। नेम क्लोज के अंदर किसी भी कंपनी का नाम क्या होगा, इस कंपनी को जो भी हम स्थापित कर रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा, इसको स्पेसिफाई किया जाता है। किसी भी कंपनी का जो नाम है उसको तय करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कोई भी कंपनी जिसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उसका जो नाम है पहले से ही मौजूद किसी कंपनी के नाम से जैसा सेम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस के नाम से पहले से एक पब्लिक कंपनी है तो उसी नाम से कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाई जा सकती। तो नाम जो है वो बिल्कुल सेम या बिल्कुल लगभग मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी भी मौजूद कंपनी के नाम से। दूसरा, नाम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जिसका उस बिजनेस से एसोसिएशन वास्तविक ना हो। तीसरा होता है कि नाम जो है वो एक होता है द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स, जिसके अंतर्गत कुछ नामों को रखने की मनाही की जाती है। मोहम्मद वगैरह है या फिर हम किसी कुछ विशेष नाम वगैरह होते हैं जिनके नाम पर कोई कारोबार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ चिन्ह हैं, अशोक चिन्ह वगैरह है या राष्ट्रीय प्रतीक के भी चिन्ह होते हैं, उनके नाम से कोई भी दुकान नहीं की जा सकती। या फिर कोई भी जो व्यापार है उसके नाम में कोऑपरेटिव शब्द नहीं जुड़ा होना चाहिए। और कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे अपने नाम के अंत में लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो उसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड का शब्द जोड़ना कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मेन कॉन्सेप्ट्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का नाम सिलेक्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। सेकंड आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज। किसी भी कंपनी को स्थापित करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो एक कंपनी है उसकी स्थापना की जा रही है, उसे हम मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। ऑब्जेक्ट क्लोज जो होता है बेटा, किसी भी कंपनी का हम कहते हैं किसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्लोज होता है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि
कौन कौन से हमारे मेन पर्पज़ हैं, कौन कौन से हमारे सेकेंडरी पर्पज़ हैं जिनके लिए इस कंपनी को हम बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसको हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मेन ऑब्जेक्ट, कि जिसके अंदर हम मेन मेंशन करते हैं कि वो हमारा मेन उद्देश्य कौन सा है, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हमने कंपनी को स्थापित किया है। और इसमें क्या है, जो भी हमारे मेन नेसेसिटी जो होते हैं, उसमें हम कह सकते हैं एनी एसेंशियल एंड आइडेंटिकल जो है ना, इंसिडेंटल एक्ट जो है वो इसके लिए हमें आवश्यकता नहीं होती। एक होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो भाई बिजनेस हमें कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए या सेल मैक्सिमम करने के लिए। वो क्या हो गया, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। हमारे व्यापार करने से हम समाज कल्याण कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो वो क्या होते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड होता है इसके अंदर लोकेशन क्लोज या सिचुएशन क्लोज। जो भी हम कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, किस राज्य, किस देश की टेरिटरी के अंदर आता है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको मेंशन किया जाता है। किस हर एक राज्य के, किस राज्य के अंतर्गत, किस राज्य की वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके ऊपर कौन से राज्य के विधान, कौन से राज्य के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज अप्लाई होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशन क्लोज। इसके अंदर कंपनी की मेन लोकेशन कौन सा, हेड ऑफिस कौन सा है, वो मेंशन किया जाता है। और कंपनी का हेड ऑफिस के अलावा अगर दूसरे एरिया से भी, दूसरे स्थानों से भी अगर उसको ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो उनकी सेकेंडरी जो हम कहते हैं ब्रांच वगैरह हैं, उनका एड्रेस भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। इसके आता है आपका नेक्स्ट लायबिलिटी क्लोज। वैसे फीचर्स ऑफ कंपनी के अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, लिमिट होती है। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है या ओनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा लिमिट होती है। बट लायबिलिटी जो हम लिमिट करते हैं वो भी दो प्रकार से होती है। एक होती है लिमिटेड बाय कैपिटल और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय कैपिटल का मतलब होता है किसी भी शेयर होल्डर ने, किसी भी ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है, मैक्सिमम उनसे उसी अमाउंट तक ही रिकवर किया जा सकता है, उस अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट उससे रिकवर नहीं किया जा सकता है। एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी शेयर होल्डर हमारे जिसने कैपिटल लगा रखे है बिजनेस में 1 लाख, और उसने दूसरे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरी पार्टीज को बिजनेस में डील करने के लिए, कन्विंस करने के लिए गारंटी ली हुई है 5 लाख रुपए तक की, तो उस केस में उसकी जो लायबिलिटी होगी वो कहाँ तक होगी, 5 लाख तक। यानी कि अगर उसमें बिजनेस में नुकसान होने की सूरत में 5 लाख रुपए तक उससे हम रिकवर कर सकते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी क्लोज। नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज क्या होता है, इसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं दिस क्लोज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल या फिर अथॉराइज्ड कैपिटल। इस जिस भी कंपनी को स्थापित करने जा रहे हैं उस कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल की कितनी होगी, और वो कैपिटल अथॉराइज्ड कैपिटल में होता है कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल हम शेयर्स के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, शेयर्स के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज द कंपनी विल बी अथॉराइज्ड टू रेज थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स को इश्यू करके कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा ऑब्टेन कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अथॉराइज्ड कैपिटल। इसमें क्या होता है, टोटल कंपनी के अथॉराइज्ड कैपिटल को हम शेयर्स में डिवाइड करते हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है उसको भी उसमें मेंशन किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अथॉराइज्ड कैपिटल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वैसे 10 रुपये का एक पार्ट, 100 रुपये का एक पार्ट है, 1 रुपये का एक पार्ट, और उसके हिसाब से आम जनता को वो ऑफर कर दी जाती है। तो इसमें जो भी कंपनी हम स्थापित करने जा रहे हैं उसके अंदर कुल पूंजी कितनी इन्वेस्ट की जाएगी अलग अलग शेयर होल्डर्स के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल क्लोज। और लास्ट होता है इसके अंदर एसोसिएशन क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इस क्लोज के अंदर कंपनी के जो भी अथॉराइज सिग्नेचरी है, जो कि जनरली कंपनी के डायरेक्टर होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं या फिर हम कंपनी के प्रमोटर्स कह सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से एक उद्घोषणा करते हैं कि हम लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और हम अपने पूरे होशो आवाज़ में बिना किसी दबाव के अपनी समस्त चेतना में इस कंपनी का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी सूचना दी गई है वो हमारी जानकारी बिल्कुल ठीक है, इसमें दी हुई सभी सूचनाओं के लिए हम उत्तरदायी होंगे और उसके लिए हम ही जवाब देंगे। और उसके बाद जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके उसमें मेमोरेंडम में क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। सो स्टूडेंट्स, these are main clauses of memorandum of association, that is name clause। नेम क्लोज कंपनी का नाम क्या होगा उसको डिफाइन करते हैं।
किसी भी कंपनी का नाम तय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कंपनी का नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी मौजूदा कंपनी से, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नाम ना होना चाहिए जिससे किसी भी सामाजिक, जाति, धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। प्लस कोई भी पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना कंपलसरी होता है। इसके होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई भी कंपनी जो है स्थापित की गई है तो क्यों की गई है, उस कंपनी को स्थापित करने के पीछे हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। थर्ड होता है लोकेशन और सिचुएशन क्लॉज। जो भी हम कंपनी बनाने जा रहे हैं उसका एड्रेस क्या होगा, उसको किस स्थान पे हम उसने रजिस्टर किया है, किस राज्य के कानून रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई होंगे, क्या बोलते हैं उसको हम लोकेशन क्लॉज। फोर्थ होता है लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिट होती है, बट लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। एक होती है लायबिलिटी लिमिटेड बाय कैपिटल और एक होता है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय कैपिटल मतलब है जितनी पूंजी लगा रखी है वहीं तक ही उनसे हम पैसा रिकवर कर सकते हैं, और लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि जहाँ तक शेयर होल्डर ने गारंटी ली हुई है उस अमाउंट तक शेयर होल्डर से पैसा रिकवर किया जा सकता है, क्या बोलते हैं उसको हम लायबिलिटी क्लोज। नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लोज। इसके अंतर्गत मेंशन किया जाता है कि कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी हुई, मैक्सिमम कितनी पूंजी शेयर होल्डर्स के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट की जा सकती है, अलग अलग शेयर होल्डर के द्वारा कुल कितनी पूंजी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की जा रही है, क्या बोलते हैं उसको हम कैपिटल क्लोज। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। इसके अंतर्गत क्या होता है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स, वो अपनी तरफ से वैधानिक उद्घोषणा करते हैं कि हमने किसी बिना बाहरी दबाव के अपनी मर्जी से इस कंपनी को बनाने का फैसला किया है और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो हमारी जानकारी में बिल्कुल सही है, इसमें दी हुई सूचना के प्रति हम जवाबदेह हैं, हम उत्तरदायी होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। इसमें जो भी जितने भी अथॉराइज सिग्नेचरी हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हो चाहे प्रमोटर्स हों, उनके सिग्नेचर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मेन कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन द next video we will discuss about article of association. Till then, goodbye.